स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी स्टफ्स। आज हम करेंगे लॉस स्प्रिंग का सेकंड पार्ट जिसको लिखा है एनएस जंग ने। स्टूडेंट्स वॉच इट टिल द एंड बिकॉज आई मस्ट टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विच मस्ट कम इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स लॉस स्प्रिंग के सेकंड पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। एनएस जंग इस पार्ट में मुकेश नाम के कैरेक्टर के बारे में बताती हैं जो कि फिरोजाबाद में रहता है। स्टूडेंट्स फिरोजाबाद इंडिया की नंबर 1 ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। मैक्सिमम बैंगल्स इंडिया में फिरोजाबाद से ही सप्लाई होते हैं। स्टूडेंट्स फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ब्लास्ट फर्नेसेस के सामने काम करते रहते हैं। स्टूडेंट्स मुकेश एनएस जंग को बोलता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स मुकेश का ये ड्रीम रियलिटी से काफी दूर है, वो एक मिराज की तरह है। स्टूडेंट्स मिराज क्या होता है? स्टूडेंट्स जब आप कभी रेगिस्तान में खड़े हो तो आपको दिखाई देगा कि दूर कहीं पानी मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचोगे वहां पानी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर वाटर है लेकिन वहां पर रियलिटी में वाटर नहीं होता। और मुकेश का ये ड्रीम, मुकेश का ड्राइवर बनने का ये ड्रीम भी बिल्कुल मिराज की तरह है जो कि रियलिटी से काफी दूर है। स्टूडेंट्स क्योंकि फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, एनएस जंग बोलती हैं कि फिरोजाबाद की ये इंडस्ट्री यानी कि धूल भरी ये गलियां मुकेश को भी इसी काम में खींच लेंगी। स्टूडेंट्स फिरोजाबाद में इंडिया की नंबर 1 ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर इतने बैंगल्स बनते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया में जहाँ पर भी बैंगल्स पहने जाते हैं वहाँ पर बैंगल्स यहीं से पहुँचाए जाते हों। स्टूडेंट्स मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग का काम करती है। फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व है। फैमिलीज के अलावा वहाँ पर मोर देन 20,000 चिल्ड्रंस भी बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व हैं। वो बहुत ही हैजार्डस कंडीशन में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। स्टूडेंट्स जहाँ पर बैंगल मेकिंग होती है वो एक बंद कमरा होता है जहाँ पर वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि हवा के आने का रास्ता बिल्कुल नहीं होता। और वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे ब्लास्ट फर्नेसेस के आगे बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। इस वजह से उनकी आई साइट भी बहुत जल्दी वीक हो जाती है और आखिरकार वो अंधे भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स फिरोजाबाद बहुत ही हैजार्डस कंडीशन में बैंगल मेकिंग का काम कर रहा है और तो और वहाँ पर बच्चे भी इसी हैजार्डस कंडीशन में काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स आगे मुकेश एनएस जंग को बताते हुए कहता है कि मेरा घर रेनोवेट हो रहा है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा है। वो एनएस जंग को काफ़ी इंसिस्ट करता है कि वो उसके घर चले। एनएस जंग उसके घर चलने को तैयार हो जाती हैं। रास्ते में काफ़ी पतली गलियों से होते हुए वो जाते हैं जो कि गार्बेज से भरी हुई है। स्टूडेंट्स फिरोजाबाद का हर घर काफ़ी छोटा है और वहाँ के जो वॉल्स हैं और वहाँ की जो दरवाजे हैं, उन घरों के जो दरवाजे हैं वो काफ़ी अनस्टेडी हैं, यानी कि अनस्टेबल हैं। ऐसे ही किसी एक घर के सामने मुकेश रुकता है और नॉक करता है। ये मुकेश का घर है। मुकेश के घर में एंटर करते ही एनएस जंग को एक लेडी दिखती है जो कि मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, यानी कि उस घर की डॉटर इन लॉ है। घर में साइड में स्टोव पर जिसमें से धुआं निकल रहा है उस पर पालक पक रहे होते हैं और कुछ और चॉप्ड वेजिटेबल्स वहीं पर रखी होती हैं। स्टूडेंट्स तभी मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं और मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ घूंघट ओढ़ लेती हैं। जैसा कि इंडियन कस्टम के मुताबिक जब कभी भी मेल एल्डर्स घर में एंटर करते हैं या फिर अपनी किसी डॉटर इन लॉ के सामने होते हैं तो डॉटर इन लॉ को अपने चेहरे को व्हील से ढकना होता है, यानी कि घूंघट करना होता है। और इसी कस्टम को मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ भी पूरा करती है। ये जो मुकेश के फादर हैं, मुकेश के फादर पहले टेलर थे और फिर वो बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व हो गए।
पूरी लाइफ बैंगल मेकिंग का काम करने के बावजूद मुकेश के फादर इतना अर्निंग नहीं कर पाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके या फिर अपने घर को रेनोवेट करा सके। मुकेश की ग्रैंडमदर अपने सन यानी कि मुकेश के फादर को जस्टिफाई करते हुए कहती हैं कि हम लोग बैंगल मेकिंग के लिए ही बने हुए हैं, बैंगल मेकिंग का ये आर्ट हमें गॉड से मिला हुआ है। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड यानी मुकेश के ग्रैंडफादर को अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा। स्टूडेंट्स, बैंगल मेकिंग के समय जो पॉलिश की जाती है, उस पॉलिश से जो पाउडर निकलता है वो अक्सर बैंगल मेकर्स की आंखों में चला जाता है, जिससे उनकी आईसाइट जाने का खतरा होता है। और यही मुकेश के ग्रैंडफादर के साथ भी हुआ, वो ब्लाइंड हो गए। स्टूडेंट्स, फिरोजाबाद में जन्म लेना यानी कि बैंगल मेकिंग करना, क्योंकि फिरोजाबाद में रहने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपने पूरी लाइफ में बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं देखा। उन्होंने ग्रीन, येलो, पिंक हर कलर की बैंगल्स को देखा है और वो बैंगल से घिरे हुए हैं। उनके घर के फ्रंट में भी बैंगल्स होते हैं, उनके घर के बैकयार्ड में भी बैंगल्स होते हैं, इवन घरों में भी बैंगल्स होते हैं। वो बैंगल्स को रेडियो पर भी बेचते हैं। स्टूडेंट्स, एनी जंग आगे फिरोजाबाद की हैजार्डस कंडीशन को एक्सप्लेन करती हैं और वो बताती हैं कि कैसे बैंगल मेकिंग का काम स्मॉल डार्क हट्स में किया जाता है जहां पर रोशनी नहीं होती। इसी वजह से फिरोजाबाद में रहने वाले ज़्यादातर लोगों की आई साइट अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेबल होती है। स्टूडेंट्स, उन हट्स के अंदर, उन छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर छोटे छोटे लैंप्स जलते हैं। उन्हीं लैंप्स के ज़रिए बैंगल मेकिंग का काम चलता है और फिरोजाबाद के बच्चे भी अपने पेरेंट्स का साथ देने के लिए उन्हीं हट्स में काम करते हैं। स्टूडेंट्स, तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है कि हमने सेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि हमने पेट भर खाना भी अभी तक नहीं खाया है। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस फिरोजाबाद में रहने वाले फैमिलीज की कंडीशन बताता है। वो इतने पुअर हैं कि वो पेट भर खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते। इतने साल बीतने के बावजूद, इतने सालों से बैंगल मेकिंग करने के बावजूद फिरोजाबाद में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि अगर वो अपने बेसिक मील भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो डेवलपमेंट से बहुत दूर है। स्टूडेंट्स, एनी जंग आगे सविता नाम की एक बच्ची के बारे में बताती हैं जिन्होंने फेडेड पिंक ड्रेस पहनी हुई है। स्टूडेंट्स, वो बताती हैं कि सविता काफ़ी तेज़ी से बैंगल मेकिंग का काम करती है, जैसे कि कोई मशीन हो। स्टूडेंट्स, वो ये बताती हैं कि सविता को शायद ये नहीं पता कि इन बैंगल्स का क्या इम्पोर्टेंस है। कई सालों बाद सविता की भी शादी होगी और तब उन्हें इन बैंगल्स का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, इंडियन कल्चर में बैंगल्स का एक मैरिड वुमेन के लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस माना गया है। ये उनकी सुहाग की निशानी बताया गया है। स्टूडेंट्स, एनी जंग कुछ यंग मैन से पूछती है दैट व्हाई डोंट यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव, कि आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव एक ऐसा ग्रुप है जहां पर कुछ लोग एक ग्रुप्स में अरेंज होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तभी वो मेंस रिप्लाई करते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें पीटा जाएगा या फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने कुछ इलीगल किया हो। स्टूडेंट्स, एक मैन बोलता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उनकी पॉवर्टी की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। एनी जंग बताती हैं कि यहाँ पर दो दुनियाएं हैं, यहाँ पर टू वर्ल्ड्स हैं। पहला उन फैमिलीज से बना है जो कि पॉवर्टी स्ट्राइकन है, यानी कि जो गरीब परिवार हैं, जिनको ज़बरदस्ती इन प्रोफेशन में ढकेला गया है। उनको डेवलपमेंट का चेहरा तक नहीं दिखाया गया ताकि वो इसी फैमिली लाइनेज को, अपने खानदानी काम को जारी रख सके। और दूसरा वर्ल्ड, स्टूडेंट्स, दूसरा वर्ल्ड उन मिडिलमैन्स, उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन पॉलिटिशियंस का है जिनकी पॉलिसीज की वजह से इनकी आज ये दशा है। स्टूडेंट्स, फिरोजाबाद में कुछ अलग करना यानी कि डेयर करना, यानी कि कुछ नया करने की हिम्मत करना, और फिरोजाबाद में पैदा होने वाले और बढ़ने वाले बच्चों को
ऐसा साहस करना नहीं सिखाया जाता, ऐसा डेयर करना नहीं सिखाया जाता। एनीस जंग काफी खुश है कि मुकेश के अंदर वो स्पार्क है, कि मुकेश कुछ अलग हटकर करना चाहता है। वो मुकेश को बोलती हैं कि गैराज तो तुम्हारे घर से काफी दूर है। तो मुकेश कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। तभी एनीस जंग मुझसे पूछती हैं, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो? तो वो कुछ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है। एनीस जंग समझ जाती हैं कि मुकेश को प्लेन्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन्स ज्यादातर नहीं गुजरते थे। मुकेश ने अपने आसपास सिर्फ कार्स को ही देखा है, इसीलिए वो मना कर देता है और चुप हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट को कवर किया है। अब मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे नॉट फॉर्म कोऑपरेटिव? स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे वर्ड उन यंग मेंस के लिए लगा है जो कोऑपरेटिव फॉर्म करने में डरते हैं। स्टूडेंट्स, इसके आंसर में मैंने लिखा है, दे डिड नॉट फॉर्म कोऑपरेटिव बिकॉज इवन इफ दे ऑर्गेनाइज दे वुड बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। स्टूडेंट्स, वो एनीस जंग को बताते हैं कि अगर वो कोऑपरेटिव बना भी लेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी, उनको पीटा जाएगा और एंड में उनको जेल भेज दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने कुछ इलीगल किया हो। सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। यानी कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के नेगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया कि कितनी हैजार्डस वर्किंग कंडीशन में फिरोज़ाबाद के लोग वहाँ काम करते थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर वो डिंगी सेल्स, स्मॉल हट्स में काम करते थे, जहाँ पर वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता था, वो एक बंद कमरा होता था। वहाँ घंटों वो फर्नेसेस के सामने बैठे रहते थे, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता था। जब वो ग्लास पॉलिश करते थे तब उनकी आँखों में अक्सर पॉलिश का पाउडर चला जाता था, जिससे उनकी आँख की रोशनी चली जाती थी। अक्सर बच्चे भी ऐसे ही काम करते थे, वो एडल्ट होने से पहले ही अंधे हो जाते थे। थर्ड क्वेश्चन है, मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर हाउ? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। ये बातें हमें मुकेश के किन डायलॉग से पता चलती है? स्टूडेंट्स, अगर आप मुकेश के कैरेक्टर पर गौर करेंगे तो वो बड़ी ही बोल्डली एनीस जंग के सामने अपनी बातें बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो कार भी ड्राइव करना चाहता है। वो एक इंटेंट दिखाता है, वो अपनी बात को काफ़ी स्ट्रांगली एनीस जंग के सामने काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहता है, जिससे एनीस जंग को उसके अंदर एक अलग चमक दिखाई देती है। वो बाकी बैंगल मेकर से अलग दिखता है। वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड से हट करके कुछ करना चाहता है। इसीलिए मुकेश अपने खुद का मालिक बनना चाहता है, यानी कि मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ कीवर्ड्स जो कि इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपके आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है अमिड्स। अमिड्स का मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ के बीच में। डिंगी का मतलब है डार्क या डिम, यानी कि अंधेरे से भरा हुआ कोई कमरा। चोक्ड का मीनिंग है ब्लॉक्ड, यानी कि रुका हुआ। होवेल्स का मीनिंग है स्लम्स, यानी कि झुग्गियाँ। थैच्ड का मीनिंग है कवर्ड विद ड्राई ग्लास, यानी कि किसी ग्लास से कोई चीज़ कवर होना। शैक का मीनिंग है अ रफली बिल्ट हट, यानी कि एक अच्छे तरीके से ना बनाई गई एक झोपड़ी। डेस्टिनी का मीनिंग है फेट, यानी भाग्य। अनकेप्ट का मीनिंग है नॉट टेकन केयर ऑफ, यानी कि जिसका ज़्यादा चिंता नहीं की गई। सोल्जरिंग का मीनिंग है ज्वाइनिंग, यानी जोड़ना।